नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनआईए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये भव्य भवन एनआईए की बढ़ती साख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एनआईए की स्थापना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। एनआईए ने अल्पकाल में ही पूरे विश्व में उत्तम कार्य की मान्यता प्राप्त की है। तीजा पोला के शुभ अवसर पर समग्र छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारे यहाँ परंपरागत जो त्योहार बने हैं वो बहुत सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। अनेक विविध चीजों को त्योहारों के साथ जोड़कर जनमानस का और जनता का करने की इसमें संदेश रखा है। आप पोला के त्यौहार को ही ले लीजिए, ये अन्न के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अन्न माता जब गर्भ धारण करने की अनुकूल वातावरण होता है तब ये मनाया जाता है। मित्रों, आज ये भव्य भवन जो दिखाई पड़ता है वो एनआईए की बढ़ती हुई साख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एजेंसियों के लिए जो समय एनआईए की स्थापना को हुआ है वो समय बहुत लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को स्थापना के बाद बनने में, उभरने में, अपनी साख बनाने में, अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करने में और परिणाम लाने में एक लंबा समय जाता है। मगर एनआईए ने अल्पकाल के अंदर ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंचमार्क स्थापित कर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक प्रकार से मान्यता प्राप्त किया है। पूरे देश के लिए गौरव। दो सिद्धि का प्रमाण है। जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं। लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था, परंतु 94% का दो सिद्धि का प्रमाण है, और वो भी के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल है, जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं, घटना यहां होती है। और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है। फिर भी इसकी तह तक जाना, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना, सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढ कर निकालना और उसको खत्म करना। मैं मानता हूं कि एनआईए ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सफलता दी है। श्री दिनकर गुप्ता और उनके नेतृत्व में पूरी एनआईए की टीम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व तीजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी तीजहारिन को सीएम निवास में आमंत्रित किया। तीजा पोरा के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश ने भव्य उत्सव का आयोजन किया। ठेठ पारंपरिक अंदाज में मुख्यमंत्री निवास के प्रांगण को सजाया गया। नंदी बैल प्रांगण में जगह जगह सजे नजर आए। सूपा और टोकनी पर रंगों की खूबसूरत कारीगरी के साथ साथ जगह जगह बेहद निराले अंदाज में सजाया गया है। वहीं इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसके पास कोई काम नहीं होता, आप उसके मन की व्यथा समझ सकते हैं। आज देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारा प्रयास भी यही है कि हम प्रदेश में नौजवानों को रोजगार प्रदान करें।
जिसके पास कोई काम नहीं होता, आप उसके मन की व्यथा समझ सकते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का प्रयास हो रहा है और लगातार हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारा फोकस है कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को, भाई बहनों को हम रोजगार से लगा सकें। और मुझे यह बताते हुए खुशी है, हमने 12 जनवरी 2021 को पहला रोजगार दिवस मनाया था और पहले रोजगार दिवस में ही पूरे प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को हमने रोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से, स्वरोजगार की योजनाओं से लोन दिलवा के उनका काम धंधा चालू करवाया था। फिर हमने फरवरी में भी किया, मार्च में भी किया। मुझे बताते हुए खुशी है मेरे बेटा बेटियों कि हम 13 लाख लोगों को मार्च तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके उनका काम धंधा चालू करवा चुके थे। अब ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि हंसी खेल हो। 13 लाख को हमने 3 महीने में, बीच में चुनाव आ गए स्थानीय निकायों के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, पंचायतों के, और ये रोजगार दिवस हम कर नहीं पाए। लेकिन अप्रैल से हमने फिर काम चालू कर दिया, कार्यक्रम भले नहीं कर पाए। और अप्रैल, मई, जून और जुलाई में, इन 4 महीनों में मुझे बताती हुए खुशी है कि इन 4 महीनों में हम 9,52,024 बेटा बेटियों को या गरीब बहनों और भाइयों को लोन देके रोजगार से लगा चुके। और आज इंदौर में खुशी है मुझे, मंत्री जी भी बैठे हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ट्राई क्लस्टर का आज हमने भूमि पूजन किया है। ट्राई क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर, अगर आप देखें 42 क्लस्टर हम स्वीकृत कर चुके हैं। 42 क्लस्टर जहां लोग अपनी औद्योगिक इकाई लगाएंगे छोटी छोटी। आज जो हम खिलौने का क्लस्टर बना रहे हैं उसमें 20 छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगेंगी। 1 साल के अंदर ये उत्पादन प्रारंभ कर देंगी और वहां 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखो बहनों और भाइयों, ये केवल कार्यक्रम नहीं है। अभी संचालिका महोदय कह रही थी कि मुख्य अतिथि में अतिथि थोड़ी हूं, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और परिवार की तरह हम सरकार चला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है। एक परिवार का भाव, आत्मीयता, स्नेह, प्रेम मिलकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए रोजगार के कितने तरीके हो सकते हैं। आज सकलेचा जी आए, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ ट्राई क्लस्टर के स्थान पे आप जरूर जाइए। रिकॉर्ड समय में हमने करने की कोशिश की है, आपने परिश्रम किया है, हमारे सांसद जी सहित सब मित्रों ने बहुत सहयोग दिया। हम छोटे छोटे इतने सेंटर खड़े करना चाहते हैं जहां रोजगार की कमी ना हो, नौजवान बेटे बेटियां बेरोजगार ना रहे। एक तरफ क्लस्टर का निर्माण करके, दूसरी तरफ मैं ये फिर दोहरा रहा हूं, हमारे विरोधी मित्र कुछ भी कहते रहते, कहां है रोजगार। 3 सितंबर को 16,000 शिक्षकों को
जिनका चयन हुआ है, मैं भोपाल के हमारे जमूरी मैदान में ही उनको नियुक्ति पत्र देके। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए काम कर रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद क्षेत्र का दौरा किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति लंबे समय से स्पष्ट है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं गुलाम नबी जी भी स्वयं आज़ाद हो चुके हैं। ये सरकार जितना भी हो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं क्षेत्र का दौरा किया है। एक एक व्यक्ति को एक एक गांव से वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा हमने एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की हम लोग ने कोशिश की है। शेल्टर कैंप्स भी जो स्थिति है आज, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी प्रदेश और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से जनता की आशाओं और अभिलाषाओं पर खड़े उतरने की कोशिश कर रही है। भारत को एक नक्षत्र की तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभारा जा रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात हो, ये तो कई महीनों से और सालों से स्पष्ट है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति क्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं सकारात्मक सोच और विचारधारा के साथ विकास और प्रगति में लगा हूं, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं अंत में गुलाम नबी जी भी स्वयं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि उनके लिए कांग्रेस में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज जब उनको लगा कि उनको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए टिकट नहीं मिलेगा तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लोगों को ऐसे अवसरवादी नेताओं के बारे में जानना चाहिए। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा हस्ती थे मोदी जी की निगाहों में कि महीनों भर गुलाम नबी आज़ाद के लिए बंगले रखे गए, खाली कराने की कोई नौबत नहीं है। सारे सिक्योरिटी फोर्स जितने थे उतना तैनाती भी थे, क्योंकि हर दिन हम देखते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं बार बार हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं, मैं सबको ये कहा कि देखो वो जाने वाले हैं। ये कोई जो जाते हैं ना, छोटे मोटे नमूना पेश करते हैं, तो नमूना के मुताबिक जाने के लिए बिल्कुल जाने की कगार में है और वो आज चले गए। इसका मतलब ये नहीं मुझे जरा सा भी इसमें चौंकता हूँ मैं, जरा सा भी। ये मोदी जी, ये कौन सा मोदी जी है जो हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में जब कोरोना की चलते लोगों को मौत की शिकार होने पड़े, तो मोदी जी किसी के लिए कभी खेद व्यक्त की थी, प्रकट किए थे? नहीं। लेकिन जिस दिन गुलाम नबी आजाद, वो भी उनकी विपक्ष के नेता, जब सदन से जिनकी छुट्टी होते जा रहे हैं, सदन से जो रिटायर करने जा रहे हैं, मोदी जी रोने लगे। तो मोदी जी की रोने की मतलब इनका तो कोई अर्थ होते हैं? जिस दिन मोदी जी रोए, मैंने उसी दिन कह दिए थे कि गुलाम नबी गए। मोदी जी रोए तो गुलाम नबी गए। मोदी जी को रोना वो एक नौटंकी थे और गुलाम नबी जी के लिए रोने का कोई वजह भी नहीं थे। तो इसलिए मैं जरा सा भी अचरज नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों को, देशवासियों को, गुलाम नबी आजाद की आन बान शान के पीछे। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, अब संघर्ष के समय पार्टी को छोड़ के जाना बेहद दुखद है। उन्होंने क्या कुछ कहा आगे वो भी सुनिए। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी को ज़ीरो से हीरो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसको क्या कुछ नहीं दिया। आप देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जी को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, CWC मेंबर,
राज्यसभा में विरोधी दल के नेता बरसों तक राज्यसभा दिया। माने राजनीति में एक इंसान को जो कुछ मिल सकता है सब कुछ गुलाम नबी आज़ाद जी को मिला। और जब राज्यसभा से वो रिटायर्ड हो रहे थे तो चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिना। बदलाव ही एक ओरिजिनल चीज होती है, कोई परमानेंट नहीं है। उसको स्वीकार करने की बजाय मोदी जी ने जो मगर के आंसू वहां पे बरसाए, उसकी ट्रैप में भी शायद वो आ गए। सरकाजम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जो किसी के लिए नहीं रोते हैं, निर्दोष लोगों को रुलाते रहते हैं। वो मगर के आंसू बरसाया और पार्टी के लिए जब सरकास्टिक हो रहे थे, गुलाम नबी जी ने उसका सही जवाब नहीं दिया। तभी से लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं उस चुंगल में आ रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और खानदान होता तो कहता कि मैंने सब कुछ भुगता है, सब कुछ मैंने, संघर्ष का वक्त है, मैं सबसे आगे संघर्ष करने में रहूंगा, बहानेबाजी नहीं करेगा। यही गुलाम नबी आज़ाद जी, जब संजय गांधी जी आए, वो भी एक बदलाव का माहौल था। जनरेशन बदलती है। उस वक्त पे सब कहते थे कि ये जो संजय गांधी के आसपास है वो चमचे हैं, साइकोफेंस हैं। पर उस वक्त संजय गांधी जी ने अपने पास वाले लोगों को हटाया नहीं, उनको आगे किया। तभी गुलाम नबी आज़ाद जी एक लीडर बने थे। मुझे बहुत दुख है कि जिस गुलाम नबी आज़ाद जी का मैं भी बहुत आदर करता रहा हूँ, सम्मान करता रहा हूँ, वो इस तरह से अपनी पॉलिटिकल हाइट जिस पार्टी की वजह से बनी है, उस पार्टी ने जब संघर्ष जनता के लिए महंगाई के खिलाफ शुरू किया है, तभी पार्टी को छोड़ के जाना। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ग्रामीणों का विरोध देखने को मिला है, जहां कम राशन दिए जाने की शिकायत को लेकर ग्रामीण किसान नेता योगेश तिवारी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राशन दुकान की शिकायत की और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल पूरा मामला जिला बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंभी गुड़ा का है, जहां राशन की दुकान की ओर से हितग्राहियों के कम राशन दिए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर पहले ग्रामीण ने राशन दुकान संचालन से शिकायत की थी, लेकिन जब उसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण किसान नेता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और दुकानदारी की शिकायत की। फिलहाल कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रशासन भ्रष्टाचार पर आखिर कब तक लगाम लगा पाता है। मंत्री द्वारा दिया गया, हमारे किसान साथी लोग आए हैं कि राशन दुकान में जो धांधली हो रही है, 35-35, 40-40 किलो चावल कम दिया जा रहा है। इसके पहले भी कोरोना काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 किलो एक्सेस चावल देने का आदेश किया था, उसके बावजूद ये शिकायत कुम्हीगुड़ा नहीं में बहुत सारे गाँवों में ये देखने को मिल रहा है कि राशन दुकानों में धांधली की जा रही है। किसानों को और जो वहाँ के जो हितग्राही हैं उनको बराबर चावल नहीं दिया जा रहा है। इसकी जाँच होना चाहिए। इसके पहले भी आके लोगों ने आवेदन दिया, उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब का कहना है, मैं इसको चेक करवाता हूँ, और आजकल थंब से और राशन कार्ड से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा राशन कार्ड चावल दिया जाता है, लेकिन इन लोग को चेक करने के लिए कहा गया था। हमारे साथी चेक जरूर करते हैं, लेकिन राशन माफिया लोग बिल्कुल धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चालक डोमन दास मानिकपुरी सत्य कबीर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चावल का आवंटन करत रही से, और वह अप्रैल मई में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया चावल को किसी को नहीं दिया। किसी का जैसे मोर में 50 किलो मिलती तो बोला 35 किलो दे है, और को 60 किलो मिलती तो बोला 40 किलो दे है। ऐसे मतलब 90-95% मतलब काट के अप्रैल और मई के राशन ला खा गए है। वही समस्या लेके अपन विधायक जी के पास भी आए रहे और कलेक्टर के पास भी आए रहे, दोबारा आए हैं। एक बार वो आके दे हैं तो कार्रवाई पर इसमें ने फूड अफसर को कहा है जो इंचार्ज हैं कि उसको तुरंत देखेंगे, स्वयं देखेंगे करके, और उनकी समस्या का समाधान उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में लगभग 54 कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल जारी है। दरअसल महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश में जारी है, जिसे लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। बता दें कि कर्मचारियों ने पूर्व में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल की थी,
जिसके चलते प्रदेश सरकार ने टीएडीए में 6% वृद्धि की थी, पर फिर भी केंद्र के बराबर टीएडीए की मांग को लेकर कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं। कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ की जो हालत है, चीन के जितने कर्ज से बोझ तले देश हैं उनसे बदतर होने वाली है। वो विदेशी कर्ज है, मान लिया हमने। लंका, म्यांमार या नेपाल, बांग्लादेश की जो स्थिति हो रही है, पर छत्तीसगढ़ के पास अब छत्तीसगढ़ को बेचने के सिवाय जमीन का टुकड़ा बेचना तो शुरू कर दिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ को गिरवी रखने या बेचने के सिवाय 1,39,000 के करोड़ के कर्ज से उबरने का कोई रास्ता नहीं है। ये मर जाएंगे तब कर्मचारियों को 34% टीएडीए नहीं दे सकते, मर जाएंगे कुछ दिन। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज के आईजी अजय कुमार यादव ने सूरजपुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में परेड देखी और साथ ही पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मेलन का आयोजन कर जवानों की समस्याएं सुनी। वहीं आईजी सरगुजा ने कहा कि आधुनिकता के युग में अपडेट रहकर उसके अनुरूप कार्य करें, साथ ही फरियादी को अपने परिजन मानकर उनसे अच्छा व्यवहार करें। कार्य किया गया है। इसमें पुलिस लाइन में परेड से शुरुआत की गई है। परेड ली गई थी और परेड लिए जाने के बाद पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया विधिवत, और वहां पर निरीक्षण में जो कमियां वगैरह मिली उनको सुधारने के लिए किया गया है। इसमें पुलिस लाइन में परेड से शुरुआत की गई है। परेड ली गई थी और परेड लिए जाने के बाद पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया विधिवत, और वहां पर निरीक्षण में जो कमियां वगैरह मिली उनको सुधारने के लिए किया गया, और जो अच्छी चीज़ें मिले, जो कार्मिक अच्छे वर्दी में आए थे और जिनको ड्रिल का अच्छा ज्ञान था, उनको पुरस्कृत भी किया गया। उसके साथ साथ फिर पुलिस लाइन के निरीक्षण के उपरांत जो आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह है उनकी चेकिंग के पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण संपन्न किया गया। उसमें जो कार्यालय के जितने भी कार्यालयीन स्टाफ हैं उनसे संपर्क, उनके बारे जानना, और उसके बाद जो कार्यालयीन कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई है और उनकी विस्तृत रिपोर्ट पृथक से भेजी जाएगी। उसके साथ साथ अभी जो कोतवाली थाना है उसका भ्रमण किया गया और वहाँ पर थाने के जो रिकॉर्ड हैं उन सभी का अवलोकन किया गया। उसके साथ साथ थाने के जो लंबित मामले हैं उनके बारे में जानकारी ली गई है। उनका पृथक से इंस्पेक्शन टीम भेजी जाएगी जिसका 1 महीने में पालन करना होगा, और एक जयनगर थाने का और एक भ्रमण किया जाएगा ताकि रूरल थाने का भी भ्रमण हो सके। और आज की स्थिति में अगर देखेंगे तो सूरजपुर जिले में 1847 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, उसमें से 399 अपराध अभी विवेचना में हैं, शेष में चालान कर दिए गए हैं। 214 चालान तैयार हैं जिसको शीघ्र कोर्ट में पेश करने के लिए बोला गया है। उसके साथ साथ जो महिला संबंधी अपराध हैं और जो ST/SC के विरुद्ध होने वाले वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस को नशे के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत रीवा के हनुमना में थाना प्रभारी शैल यादव के नेतृत्व में 580 सीसी अवैध नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गांजा तस्कर सहित 3 तस्करों के विरुद्ध हनुमना पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि हनुमना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कल्लू पटेल अपनी दुकान में अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री कर रहा है। सूचना पर हनुमना थाना प्रभारी ने तत्काल टीम गठित कर दबिश दी। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें 2 कार्रवाइयाँ कल हमारे यहाँ से नशे के खिलाफ हुई हैं। एक मादक पदार्थ गांजा में और एक मादक पदार्थ कोरेक्स में,
पहली कार्रवाई हम लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कौशलेश पटेल उर्फ कल्लू निवासी दुर्गुमा अपने दुकान से मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करता है, जहां पे हम लोग ने दबिश दिया था। दबिश दे करके और कल्लू पटेल की दुकान से हम लोगों ने 2 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2000 साल पुराना मंदिर है, जहां पर नवग्रह शिव रूप में विराजमान है। इसकी स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी। मंदिर पुजारी जितेंद्र बैरागी की माने तो आज के दिन ही शनि महाराज का जन्म हुआ था और शनिवार के दिन जो अमावस्या होती है उसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। वहीं शनिवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ने के कारण इस दिन शनि देव की पूजा करने से विशेष शांति मिलती है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया चल रही है, इस दिन शनिदेव की पूजा से उन्हें लाभ मिलेगा। आज जो शनिश्चरी अमावस्या पर्व वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि शनि महाराज का जन्म भी अमावस्या को हुआ है। इसके कारण जो वार शनिवार के दिन जो अमावस्या होती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस मंदिर का बड़ा महत्व है, बड़ा विधान है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के कहने पर यहाँ नवग्रह देवता स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे दशाओं का पूजन किया। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।